गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम करेंगे एनटीए नेट का जो फर्स्ट पेपर है उसकी फर्स्ट यूनिट है टीचिंग एप्टीट्यूड। उसका टॉपिक है लेवल ऑफ टीचिंग, शिक्षण के स्तर। शिक्षण के स्तर क्या होते हैं उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि यह टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है एनटीए नेट के लिए, क्योंकि इस यूनिट से भी क्वेश्चन आते हैं, 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं। और ये टॉपिक नया जोड़ा गया है इसमें जून 2019 से, तो इसलिए इसमें चांसेस बढ़ जाते हैं कि इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाए। तो लेवल ऑफ टीचिंग क्या होते हैं? एक शिक्षक होता है जो विषय वस्तु को 3 प्रकार के माध्यमों से विद्यार्थियों तक पहुंचाता है। इन्हीं को लेवल ऑफ टीचिंग कहा जाता है। फर्स्ट है इसमें स्मृति स्तर या मेमोरी लेवल। सेकंड है अवबोध स्तर या अंडरस्टैंडिंग लेवल, अवबोध स्तर या अंडरस्टैंडिंग लेवल। और तीसरा है चिंतन स्तर या रिफ्लेक्टिव लेवल। स्मृति स्तर या मेमोरी लेवल, इस स्तर के मुख्य प्रस्तावक कौन है? हर्बर्ट महोदय है। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का क्या है? प्रारंभिक स्तर है, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए इसका ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उनकी इतनी समझ विकसित नहीं होती। यह तथ्यों को रटने तथा अभ्यास करने के लिए प्रेरित करता है। इसमें जो तथ्यों को रटा जाता है और बार बार अभ्यास के द्वारा उन्हें याद किया जाता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया मूलतः SR थ्योरी पर आधारित है। स्टिमुलस और रिस्पॉन्स मानी जाती है। स्टिमुलस कोई भी उद्दीपक होता है जिसको देखकर विद्यार्थी प्रतिक्रिया करें। मूल्यांकन प्रणाली में मुख्य रूप से ओरल और रिटन परीक्षाओं का प्रयोग किया जाता है। इस तरह के शिक्षण में विद्यार्थियों का मानसिक विकास नहीं होता और न ही उनका उपयोग जीवन में वो कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि यह जो शिक्षण है इसमें क्या होता है, विद्यार्थियों को जो भी चीज़ें याद करवाई जाती हैं वो सिर्फ उसको याद कर लेते हैं रटकर या बार बार अभ्यास के द्वारा, क्योंकि उनका मानसिक विकास इतना नहीं होता कि वो चीज़ों को समझ सके। इसलिए यह क्या है, प्रारंभिक स्तर का शिक्षण इसको कहा जाता है। बिगी ने इस स्तर के बारे में कहा है कि जो स्मृति स्तर विषय सामग्री को रटने के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। दूसरा जो इसका स्तर है अवबोध स्तर या अंडरस्टैंडिंग लेवल। इसमें क्या होता है, इसमें जो भी चीज़ें याद करवाई जाती हैं विद्यार्थियों को वो समझ के साथ याद करवाई जाती हैं। वो उनको रटते नहीं, उसके साथ साथ वो उसको समझते भी हैं। इसके मुख्य प्रस्तावक कौन है? मॉरिसन हैं। अवबोध स्तर के मुख्य प्रस्तावक मॉरिसन महोदय हैं। इस तरह के शिक्षण में तथ्यों को न सिर्फ याद किया जाता है बल्कि उनको समझा भी जाता है। मेमोरी प्लस इंसाइट। इस तरह का उद्देश्य विषय में दक्षता प्राप्त करना तथा सामान्यीकरण की क्षमता का विकास करना होता है। सामान्यीकरण क्या होता है? सामान्यीकरण का अर्थ है कि अवधारणाओं, सिद्धांत, संकल्पना, परिभाषाएं आदि को समझने की क्षमता का विकास करना। उदाहरण के लिए जैसे न्यूटन के सिद्धांत हैं, शिक्षण के सिद्धांत हैं, संविधान क्या है इत्यादि को, मतलब ताकि छात्रों का अधिकतम विकास हो सके, छात्र हर चीज़ को सही प्रकार से समझ सकें। इस तरह में शिक्षक तथा शिक्षार्थी दोनों के लिए तथ्यों को आत्मसात एसिमिलेशन करने हेतु सक्रिय भूमिका निभाता है। मतलब इसमें क्या होता है, विद्यार्थी और जो शिक्षक दोनों ही सक्रिय रहते हैं ताकि तथ्यों को आत्मसात किया जा सके। आत्मसात होता है कि बिल्कुल अच्छी प्रकार से समझ कर वो किसी भी चीज़ को ग्रहण करें। और मूल्यांकन में इसमें क्या किया जाता है, ऐसे टाइप क्वेश्चन और शॉर्ट आंसर या ऑब्जेक्टिव टाइप, तीनों प्रकार के इसमें परीक्षाएं शामिल होती हैं। 3 प्रकार के इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन तीनों में ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, मतलब कि कौन, तो इसका क्या है, प्रतिपादक है। तीनों स्तरों का अलग अलग क्या इसके उद्देश्य होते हैं, तीनों के अलग अलग होते हैं, वो याद करने होते हैं। और जो मूल्यांकन की विधि है तीनों की अलग अलग है, वो याद करनी है हमें। बस इनमें ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट जो लेवल ऑफ टीचिंग होता है उसमें क्या होता है, सेकंड अंडरस्टैंडिंग में क्या होता है, ये चीज़ें इसमें याद करनी है। इस तरह के शिक्षण में नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ा जाता है। इस तरह के शिक्षण में विद्यार्थियों को स्मृति स्तर की तुलना में अधिक स्थायी ज्ञान प्राप्त होता है, क्योंकि जो स्मृति स्तर का शिक्षण होता है उसमें क्या करते हैं, सिर्फ चीज़ों को रट कर याद कर लिया जाता है। और इससे क्या होता है, रटा हुआ एट ए टाइम उसको भूल भी सकते हैं। और अगर हम समझ कर किसी चीज़ को याद करेंगे तो वो ज्ञान होगा जो स्थायी होगा और अधिक समय तक रहेगा।
लेकिन इस स्तर के शिक्षण द्वारा प्राप्त किया गया ज्ञान क्या होता है, चिंतन स्तर के शिक्षण के लिए आधार प्रदान करता है। मतलब बोध स्तर के लिए ज़रूरी होता है कि हमारी जो स्मृति हो वो भी ठीक होनी चाहिए। हमें चीज़ें ये भी नहीं है कि हम चीज़ों को समझ गए, समझने के बाद ये भी है कि वो हमारी मेमोरी में कितनी देर तक रहती हैं। तो स्मृति स्तर का जो शिक्षण है वो इस स्तर के लिए आधार का कार्य करता है। इस स्तर के शिक्षण में अभिप्रेरणा का स्रोत बाह्य होता है। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि जो तीनों स्तर होते हैं उनमें अभिप्रेरणा का स्रोत क्या होता है। फर्स्ट जो स्तर होता है उसमें अभिप्रेरणा का स्रोत क्या होता है, उसमें बाह्य होता है। और जो सेकंड स्तर है इसमें भी अभिप्रेरणा का स्रोत क्या है, बाह्य होता है। क्योंकि विद्यार्थी क्या है, इसमें भी किसी न किसी बाह्य अभिप्रेरणा से ही मोटिवेट होते हैं कि हमें अगर नहीं पढ़ेंगे तो टीचर की मार पड़ेगी, पेरेंट्स डांटेंगे, इसीलिए वो पढ़ते हैं। उसके बाद है लास्ट जो लेवल है चिंतन स्तर या रिफ्लेक्टिव लेवल। ये जो स्तर होता है अंतिम स्तर है और इसके मुख्य प्रस्तावक कौन है, हंट महोदय है। यह शिक्षण का उच्चतम स्तर है और स्मृति तथा बोध स्तर दोनों इसके आधार है। मतलब इस स्तर के शिक्षण के लिए जो स्मृति और बोध स्तर हैं दोनों होने चाहिए। मतलब स्मृति भी होनी चाहिए उसकी अच्छी और समझ भी होनी चाहिए। इस स्तर के शिक्षण में विद्यार्थियों को क्या किया जाता है, वास्तविक समस्याओं का समाधान करने योग्य बनाया जाता है। यह शिक्षण का समस्या केंद्रित दृष्टिकोण है। मतलब इसमें क्या होता है, मुख्य केंद्र क्या होता है, समस्या होती है और उसका समाधान विद्यार्थियों द्वारा किया जाता है। कक्षा का वातावरण होता है जो ओपन होता है और डेमोक्रेटिक होता है, खुला होता है और स्वतंत्र होता है। इस स्तर के शिक्षण में अध्यापक की भूमिका डेमोक्रेटिक होती है, जनतंत्रात्मक होती है। अध्यापक का विद्यार्थियों पर ज़्यादा प्रभाव है मतलब नहीं होता। अध्यापक विद्यार्थियों पर ज़्यादा रोक टोक नहीं लगाता। इस स्तर के शिक्षण में विद्यार्थियों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, विद्यार्थी ज़्यादा सक्रिय रहते हैं। मतलब जो इस स्तर का शिक्षण है वो विद्यार्थी इसमें ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। जो पहले दो स्तर के शिक्षण हैं उनमें अध्यापक की भूमिका ज़्यादा होती है। चिंतन स्तर के शिक्षण में मुख्यतः जो मूल्यांकन किया जाता है ऐसे टाइप क्वेश्चन या ओपन एंडेड क्वेश्चनों का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है ताकि विद्यार्थी अपने विचारों को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब प्रयोग कर सकें। निबंधात्मक परीक्षा के साथ साथ इसमें क्या किया जाता है, मनोवृत्ति, एटीट्यूड, विचार, थॉट्स तथा भागीदारी को भी मूल्यांकन के लिए प्रयोग किया जाता है। मतलब ऐसी विधियों का प्रयोग किया जाता है जिससे विद्यार्थियों के ज़्यादा से ज़्यादा विचारों का पता चले, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों की भागीदारी हो। ऐसी मूल्यांकन विधियों का इसमें प्रयोग किया जाता है। इस स्तर के शिक्षण का उपयोग ज़्यादातर उच्चतर शिक्षा में किया जाता है। कि जो इस प्रकार का शिक्षण है, इस प्रकार के शिक्षण का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, जो एमफिल और पीएचडी करते हैं विद्यार्थी वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। क्योंकि वहाँ पर वो किसी एक समस्या को लेते हैं और उसका समाधान स्वयं ही निकालते हैं। अध्यापक सिर्फ उनको क्या है, गाइड करता है। ये ज़्यादातर शिक्षार्थी केंद्रित होता है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। ये तीनों ही जो स्तर हैं बहुत इम्पोर्टेंट हैं। इनमें से एक क्वेश्चन मतलब आएगा ही आएगा पेपर में। तीनों स्तर हैं, इसके मुख्य क्वेश्चन बनते हैं कि इनके प्रतिपादक कौन है, मूल्यांकन विधियाँ कौन सी अपनाई जाती हैं, इसका जो महत्वपूर्ण कौन होता है, शिक्षक या विद्यार्थी होते हैं महत्वपूर्ण, कौन से स्तर में कौन सा महत्वपूर्ण होता है, ये चीज़ें हैं। तो इसमें मतलब ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। आज आपको वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।